अजय, यहाँ आप आराम करे तारा बेबी, यहाँ बैठ जा। ज़ैनब, मैं पापा से मिलना चाहती हूँ। आप अभी आराम कर लें, क्योंकि बड़े साहब भी अभी आराम कर रहे होंगे। और मुनासिब तो यही है तारा बीबी कि आप अभी उनके सामने ना जाएं। आप समझ रही हैं ना? आप आराम करें। ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं तारा बीबी, मैं बस यहीं पे हूँ। आप आराम से सोएं बिस्तर पे। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे आवाज दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, इतना बड़ा बिस्तर है, यहाँ इधर सोए ना मेरे साथ। आपको याद है ना, जब आप आई थी तो हम साथ ही सोया करते थे। सब याद है, मैं वो सब कैसे भूल सकती हूँ। बल्कि आपने और अम्मा भी ने जितना मेरा ख्याल रखा, मेरे अपने भी होते तो नहीं रख सकते थे। इधर बैठे। आपने अरमान के ददियाल वालों से राब्ता किया? हाँ, नहीं तारा बीबी, उन्हें तो शायद अब तक मैं याद भी नहीं होंगी। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। मैंने आपको बहन कहा था, आज वक्त ने यकीन दिला दिया कि आप मेरी सच्ची खैर ख्वाह हैं। जब मुझे अरमान की दादी ने घर से बेघर किया था ना, तो मेरे पास सिर्फ अरमान के होने का एहसास था। लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे अपनों का एहसास मिला। बड़े साहब ने मुझे बेटी का और अदील साहब ने बहन का मान दिया। सब आपकी वजह से। तभी तो आसिया बेगम की सारी बातें मैं सह जाती हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा, उनके सामने मत आइएगा। अच्छा, आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं, फिर आपकी दवा का भी टाइम हो रहा है। पापा, आप ही घर आ गई हैं। एक बेबसी है, हमारे घर में ही रह रही हैं और हमारे साथ नहीं रह सकती। आसिया ने आते ही जैसे उनके साथ बिहेव किया है, अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मैं अब कोई फैसला लेने का सोच रहा हूँ। बेटा क्या कह रहे हो? पता भी है? सही कह रहा हूँ। बतूल की वजह से बर्दाश्त कर रहा था, मगर अब मेरी बस हो गई। क्या हुआ है? बेबस हो गया हूँ पापा, मैं थक गया हूँ। आसिया की बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इतने कंट्रोल में रखने के बावजूद वो ऐसे बिहेव करती है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता। अब आप देखें ना, आप ही कितने सालों बाद यहाँ आए हैं हमारे दरमियान। सिर्फ आसिया की वजह से मैं उन्हें गले भी नहीं लगा सका। बेटा ये बतूल की वजह से जिस तरह तुमने इस रिश्ते को संभाला हुआ है, जानते हो अगर तुम्हारी जगह कोई और होता है तो क्या होता? तुम एक अच्छे इंसान हो,
अच्छे बेटे हो, अच्छे भाई हो, अच्छे बाप। अच्छा शौहर नहीं बन पाया मगर पापा। नहीं बेटा, तुम अगर अच्छे शौहर ना होते तो जानते हो क्या होता। अच्छे शौहर हो इसलिए तुमने आसिया को बर्दाश्त किया हुआ। कभी कभी मैं सोचता हूं कि आसिया के अगर बहन भाई होते तो शायद ये ऐसी ना होती। इकलौतेपन के गुरूर ने उसको ऐसा बना दिया। नहीं पापा, अकलौतेपन का गुरूर नहीं है उसे, एहसास बरतरी है। सुपीरियर समझती है खुद को दूसरों से। मैं आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं है। पापा आप ही से नहीं मिलेंगे। अभी हिम्मत नहीं है बेटा। देखते हैं कुछ दिन। क्या बात है अरमान, सुबह के 4 बज रहे हैं बेटा और तुम अभी तक जाग रहे हो। राहा अभी का काम कर रहा हूँ अम्मी। आपको पता है ना, जब उनका काम कंप्लीट नहीं होता तो परेशान हो जाती हैं और उनको मैं किसी सूरत परेशान नहीं कर सकता। जानती हूँ अच्छी तरह से, माँ हूं तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी थकन का एहसास भी तो मुझे ही है। तो आपने भी तो उन्हें माँ बनकर पाला है। इतने लाड किए, इतने नखरे उठाए, अब अगर थोड़े से नखरे मैं उठा रहा हूं तो क्या हर्ज है। अरमान बेटा, इस बात का खास ख्याल रखना कि तारा भी घर पे है। कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना जिससे मेरी तरबियत पे हर्फ आए। नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा और मेरी माँ का राज है। और रही बात नखरे उठाने की, तो बेटा नखरे उठाने के लिए अपना भी ख्याल रखना पड़ता। और खुद को देखो जरा, फिर खुली मशीन बन के सुबह पढ़ाई के लिए जाते हो, शाम में जॉब करते हो और रात में आके ये सब कुछ। ऐसे तो बेटा सेहत बिल्कुल खराब हो जाएगी। ठीक है बाबा, ये ले, बंद कर दिया। अब आप जाके आराम करें, थोड़ा सा काम है बाद में कर लूंगा, ठीक है। बुरशद सो गई? हाँ बेटा, दवा दी थी, शायद उस पर नींद का असर ज्यादा, इसलिए सो गई। कुछ खाने के लिए ला दूं? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, आप प्लीज जाके सो जाएं। किताबें ना दोबारा खोल लेना। साहबी की असाइनमेंट जल्दी से खत्म करो, अम्मी की बात भी मानो। शेयर B1